नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थम नहीं रहा। गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार की वजह से जयपुर में खौफनाक नजारा देखने को मिला। दोपहर के समय एक बेकाबू कार ने 5 वाहनों को टक्कर मार दी और फिर माल की दीवार में जा घुसी। बेकाबू कार की वजह से 2 लोगों को चोटें भी आई है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कार चालक शराब के नशे में था। पुलिस के अनुसार टोंक रोड पर स्थित किसान मार्ग रेड लाइट पर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे एक बेकाबू कार ने 5 वाहनों को टक्कर मारी। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अब स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शिक्षा विभाग की एक नई पहल के तहत प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में 4 से 12 जनवरी तक प्रत्येक कक्षा और सेक्शन में एक हाइजीन मॉनिटर नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यालय परिसरों को स्वच्छ रखने के साथ साथ विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वच्छता, सामूहिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। राजस्थान में पुलिस कस्टडी में 11 मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में आज सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र में कहा गया कि प्रदेश में कुल 1050 थानों में से 915 सीसीटीवी से लेस हैं। वहीं 135 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना लंबित है। इसके अलावा 10 पुलिस थानों की बिल्डिंग निर्माणाधीन है। इसके साथ ही सरकार ने कहा, हमने हर थाने में सीसीटीवी कैमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 75 करोड़ 12 लाख का अलग से बजट स्वीकृत किया गया है। इस पर बेंच ने कहा, केवल सीसीटीवी लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका सही ढंग से काम करना भी आवश्यक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12 फरवरी से शुरू हो रही 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार कड़े प्रावधान किए गए हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने और भाई भतीजावाद की आशंका में परीक्षा केंद्र के वीक्षक की नियुक्ति में कई पहलू देखे जाएंगे। मसलन जिस कार्मिक का साला साली भांजा भांजी या नजदीकी रिश्तेदार परीक्षार्थी होगा, उसकी ड्यूटी संबंधी परीक्षा केंद्र पर नहीं लगाई जाएगी। बोर्ड ने यह भी प्रावधान किया है कि जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन संबंधित विषय के शिक्षक की भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वीक्षकों के ड्यूटी कक्ष रोजाना बदले जाएंगे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म होते ही एक बार फिर सर्दी ने असर दिखाया है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में गुरुवार को कई स्थानों पर घना कोहरा, शीतलहर और शीत दिन की स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी से फिर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 5 दिन में प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 का विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार यह परीक्षा कार्मिक विभाग के लिए आयोजित की जा रही है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 और 16 मार्च 2026 को किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा की तिथि, विषय और समय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां सार्वजनिक कर दी है। इससे अभ्यर्थियों को तैयारियों में सुविधा मिल सके। जयपुर में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा ही अजीब वाकया सामने आया। डिपार्टमेंट ने जिन हॉस्पिटलों के अधीक्षकों या प्रभारियों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया, उन्हें अगले ही दिन खराब काम के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। यही नहीं, डिपार्टमेंट ने एक प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को भी सम्मानित कर दिया। 26 जनवरी को जिनको सम्मानित किया गया, उनमें से एक डॉक्टर के खिलाफ तो वित्तीय अनियमितता का मामला भी विभाग में लंबित चल रहा है। जोधपुर की केतु मदा पंचायत के वीडियो को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी ने सेखाला पंचायत समिति ऑफिस में ये कार्रवाई की। वीडियो ने टेंडर के बिलों के भुगतान की एवज में 6% कमीशन मांगा था। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया, जोधपुर ग्रामीण एसीबी को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी फर्म के पास केतु महापंचायत के निर्माण कार्यों की सप्लाई के लिए टेंडर था। बिलों के भुगतान बदले पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार ने 6% कमीशन मांगा है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम की धार्मिक नगरी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्की फाल्गुनी मेले 2026 की तैयारियों को लेकर मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वार्षिक लक्की फाल्गुनी मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होगा। हरियाणा के हिसार डिपो की रोडवेज बस राजस्थान के भादरा बस स्टैंड में चोरी हो गई। चोर इस बस को फुल स्पीड पर दौड़ाते हुए 40 किलोमीटर दूर हिसार के गांव रावलावास तक ले गया। रास्ते में उसने टक्कर मारकर बिजली का पोल और मीटर तोड़ दिया। इसके बाद डर के मारे आरोपी बस को छोड़कर भाग गया। बस चोरी करके जाते हुए चोर के 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इनमें एक 31 और दूसरा 37 सेकंड का है। दूसरे फुटेज में वह सड़क पर खड़ी खच्चर गाड़ी को बस से टक्कर मारता भी दिखाई दे रहा है। इन वीडियो के मिलने के बाद राजस्थान पुलिस की टीम ने दौड़ लगाई।
राजस्थान के सूर्यनगरी जोधपुर में दिन दहाड़े अपहरण की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पुलिस प्रशासन और आम जनता को हिलाकर रख दिया है। शहर के व्यस्त इलाके में कुछ बदमाशों ने युवक को सड़क से उठाया और हथियारों के दम पर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर फरार हो गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी सेंट्रल मंगलेश चुदावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार एक महाराष्ट्र पासिंग की सफेद बलेनो कार में कुछ युवक आए। अलवर में प्रतापगढ़ के हमीरपुर गांव की गिंदाला की ढानी में गुरुवार को ग्राम पंचायत की लगभग 250 वर्ग गज आबादी भूमि पर कब्जे और दावे को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ पथराव हुआ। एक पक्ष की ओर से छतों से पत्थर फेंके गए, दूसरे पक्ष के 11 लोग गंभीर व आंशिक रूप से घायल हो गए। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर 112 पुलिस वाहन को तुरंत मौके पर भेजा गया। पुलिस ने देखा कि आबादी भूमि पर दावा जताने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और पथराव कर रहे हैं। भीलवाड़ा में पारोली थाना पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4000 टन अवैध बजरी स्टॉक जब्त किया है। सीधर सिंह जी का खेड़ा गांव में बजरी स्टॉक की शिकायत लंबे समय से पुलिस को मिल रही थी। पारोली थाने के सब इंस्पेक्टर प्रभाती लाल मीणा ने बताया, लंबे समय से अवैध रूप से बजरी का भंडारण किए जाने की सूचना मिल रही है। इस सूचना के आधार पर पारोली थाना पुलिस और खनन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और अवैध बजरी को जब्त कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की। सरिस्का बाग परियोजना में बाघों की संख्या में वृद्धि के बाद पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरिस्का विभाग ने पर्यटकों के लिए नए रूट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव से पर्यटकों को अधिक सुविधाएं मिल सकेगी और वे आसानी से क्षेत्र का भ्रमण कर सकेंगे। इस प्रस्ताव में टहला और सरिस्का क्षेत्र में नए भ्रमण रूट बनाए जाने का सुझाव है। सरिस्का बाग परियोजना में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यटकों को बाघों के दर्शन हो रहे हैं। बारां जिले के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में अतिक्रमण निरोधक रास्ते पर पथराव हुआ, दस्ते को बैरन लौटना पड़ा। आबादी क्षेत्र कॉलोनी गांव में हो रहे अतिक्रमण की शिकायत पर उपखंड स्तर का अतिक्रमण निरोधक दस्ता जेसीबी मशीन अवैध कब्जा ले हटाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर विरोध हुआ और भीड़ ने इकट्ठा होकर दस्ते के वाहन पर पथराव किया। ऐसे में दस्ते में मौजूद कार्मिकों और अधिकारियों को मौके से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।